दिल्ली विधानसभा में आज फिर हंगामा रहा और हंगामे के बीच बीजेपी के 8 विधायकों को मार्शल ने बाहर कर दिया और लगातार चाहे दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी हो या एजुकेशन पॉलिसी हो, लगातार विपक्ष अरविंद केजरीवाल सरकार को घेर रही है। और हमारे साथ इस सब के बीच दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी जी हैं। अनिल जी, सबसे पहले तो ये कि एक्साइज पॉलिसी को का एक तरह से एक विसल ब्लोअर सबसे पहले आप थे, जब आप इस मामले को लेके गए थे और इसके ऊपर केस भी रजिस्टर्ड हुआ। अब एजुकेशन पॉलिसी में भी एक स्कैम की बात सामने आ रही है, क्या कहें? देखिए, एक बात तो पूरी तरह से सिद्ध हो चुकी है। जो अरविंद केजरीवाल 2013 में थे, आज के वो अरविंद केजरीवाल नहीं है। अरविंद केजरीवाल की कथनी करने का फ़र्क इससे साफ तौर पे दिख जाता है कि अरविंद 3 बार मुख्यमंत्री बनते हैं लेकिन विभाग एक बार नहीं लेते। सोची समझी रणनीति के तहत अपने आप को दूर रखते हैं। अपने विधायक, अपने मंत्रियों के द्वारा भ्रष्टाचार कराया जाता है, जिसमें एक जीता जागता उदाहरण शराब का है। शराब नीति को लेकर के, जैसे आपने कहा, कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी थी जो लगातार इस पे सवाल पूछ रही थी। जन जागरण, पोल खोल यात्रा हो, कोविड काल में जिस तरह से नीति बनाई जा रही थी, हमने तभी प्रश्न उठाने शुरू किए थे। लेकिन तानाशाही रवैया अपनाते हुए विपक्ष भाजपा के साथ मिलकर एक ये नीति बना देते हैं। जब उस नीति पे सवाल उठते हैं, भ्रष्टाचार दिखने लगता है, तो भाजपा कूद पड़ती है। लेकिन प्रश्नों का जवाब आज भी नहीं देती है कि आप जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, 100 मिनिस्ट्री जो मध्य प्रदेश की, वो भाजपा को चंदा देती है। भाजपा के 8 विधायक चुप रहते हैं, 7 सांसद मौन बने रहते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जो सक्रिय दिख रहे हैं उस समय चुप होकर बैठ जाते हैं। एलजी साहब को हम पत्र लिखते हैं, तत्कालीन एलजी साहब भी उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। आज लड़ाई हो रही है कि तुमने गलत किया, उसने गलत किया। गलत तो हुआ, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को इसमें काम दिया गया। हालांकि जिस नीति को बदला गया उसको पहले बदनाम करने की कोशिश की गई और आज उसी नीति को अपनाया जा रहा है। नई नीति के तहत ना केवल ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को काम दिया गया, बल्कि जो शराब उत्पादक कंपनियां थी उनको फुटकर बाजार में बेचने की भी इजाज़त दी गई, यानी कि उनको दुकानें दी गई। मतलब रिटेल भी वही करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग भी। मैन्युफैक्चरिंग वर्ड मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ शराब का उत्पादक करता मैं बोल रहा हूँ, जिसमें पंजाब का शराब माफिया है, साउथ की कंपनी वो माफिया है। जितनी भी कंपनियों को देखे कि जो कार्टेल तैयार हुआ, वो कार्टेल मनीष सिसोदिया की देखरेख में हुआ। मनीष सिसोदिया बजाय एक आदमी से डील करता, उसने अपने चंद लोगों को बैठाया, कार्टेल तैयार कराया और इस दिल्ली की बोली लगवा दी, दिल्ली को बेच डाला। और आज वही बात है, चाहे वो एयरपोर्ट वाली कंपनी को 30 करोड़ की जो ईएमडी थी वापस कर देना हो, 140-44 करोड़ का जो छूट दिया गया वो मसला हो, बाकी मामलों में कोविड याद नहीं आया इनको। बाकी मामलों में आज भी 20,000 शिक्षक परेशान हैं। उस समय मजदूर परेशान रहे, उपभोक्ता जो बिजली पे फिक्स चार्ज के नाम पे सवाल उठाते रहे, छोटे छोटे व्यापारी दुकानदार थे, दुकानें बंद रही कि भैया बिजली का बिल माफ़ कर दो, उनकी याद नहीं आई। शराबियों की याद आई, शराब कंपनियों की याद आई और उनका वो पैसा माफ़ कर दिया जाता है। और मुझे ये 100% श्योर है, सूचना ये भी है कि जो पैसा छोड़ा गया इसके बदले में काला पैसा लिया गया कि 140 करोड़ रुपए हम छोड़ देंगे और उसमें जो डील हुई है उसका भी पर्दाफाश जल्दी होगा जैसे जैसे जांच बढ़ेगी। सवाल ये उठता है कि जो ये ड्रामा पिछले 10 दिनों से चल रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स से हुआ चलता हुआ सफ़र, आरोप प्रत्यारोप, मुख्यमंत्री बनाना, एमएलओ की खरीद फरोख्त, राजघाट पे जाके धरना, जिस गांधी जी को दीवार से हटा दिया, आज उसी गांधी जी की शरण में जाकर के मौन हो जाना, उनसे शरण प्राप्त करना, ये दर्शाता है अरविंद का कि कैसे अपने मंत्री को बचाया जाए। आज विधानसभा के प्रांगण का भी प्रयोग अपने मंत्री को ही बचाने में किया जा रहा है। ये उसका जीता जागता उदाहरण है। अन्यथा ये ड्रामा क्यों, ये ड्रामेबाजी क्यों? ये लग रहा है कि 2 दिन सत्र हुआ, दोनों दिन विपक्ष को सदन से बाहर कर दिया, 8 जो विधायक हैं उनको सस्पेंड कर दिया। आप लोगों का कोई विधायक नहीं है, आप बाहर से आवाज़ उठा रहे हो, तो डिबेट तो हो ही नहीं रहा है। अब तो एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर भी नहीं बात। देखिए, मेरा ये कहना था, विषय कहाँ से शुरू हुआ, अरविंद मजबूर क्यों हुए ये सत्र बुलाने के लिए? स्वाभाविक है, शराब के भ्रष्टाचार पे ही घिरते नजर आ रहे हैं, शराब के भ्रष्टाचार में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो अरविंद को एक मंच चाहिए जहां से सिर्फ वो खुद बोल सके और उसका साथ भाजपा दे रही है। भाजपा से पूछना चाहता हूं, आप वॉकआउट क्यों करते हो? आप शराब के भ्रष्टाचार पर डिबेट करने के लिए बात करिए। आप वो अपनी तारीफों के कसीदे पढ़ रहे हैं, तो आप भ्रष्टाचार को उजागर सदन पे कीजिए। प्रश्न यहाँ शराब मंत्री से पूछता हूँ, 280 सेक्शन के तहत वो अपनी बात रखते हैं एक साधारण विधायक के तौर पर, एक शराब मंत्री और वित्त मंत्री के तौर पर बयान क्यों नहीं देते?
उसको रिकॉर्ड पे लाते क्यों हैं? पटल के रिकॉर्ड पर आप दर्ज क्यों नहीं कराते? एक साधारण 280 के जहाँ उनका नाम दर्ज भी नहीं था आकर के बयान देते हैं। क्यों देते हो भाई? केवल आपको अपनी तारीफ करनी थी, मुँह मियाँ मिट्ठू बनना था। अकेले सदन में आप बोलते जाइए और उसको छपवाइए, सोशल मीडिया में चलाइए। सच यही है, एक ढोंग रचा गया, ये ड्रामा रचा गया कि हम बहुमत सिद्ध करेंगे। किस चीज़ के लिए बहुमत सिद्ध कर रहे हैं भाई? तो अरविंद का ये पुराना तरीका है अपने लोगों से फ़ोन कराना, आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना और विषय से हट करके बात करो, जिससे कि जो आरोप प्रत्यारोप है वो कहीं ना कहीं दब जाएं। सच्चाई यही है, शराब पे डिबेट होनी चाहिए, शराब पे जवाबदेही होनी चाहिए, शराब पे बताना चाहिए कि सीधा साधारण सा मेरा प्रश्न है, क्या ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को काम मिला या नहीं मिला? आपकी शराब पॉलिसी ये कहती थी कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को काम नहीं दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न मेरा ये है, जो रिकॉर्ड पे जो फाइल से नहीं मिटाया जा सकता, वो सबूत है कि किसी भी उत्पादक, शराब उत्पादक करने वाली कंपनी को फुटकर में टेंडर नहीं दिया जाएगा। यहाँ तो शराब बनाने वाली कंपनी शराब बनाएगी भी और बेचेगी भी, और जो मुनाफे का जो परसेंटेज बढ़ाया गया है वो सब जान रहे हैं। तो कुल मिला के बहुत मोटा स्कैंडल है। 500 करोड़ का आरोप उनके खुद के साथ ही लगा रहे थे। मैं कहता हूँ इसमें कई हज़ार करोड़ का घोटाला है, जिसमें कामयाबी भाजपा और इन लोगों को दोनों को मिलके हुई। लेकिन अब जवाबदेही दोनों की, अब परतें खुलेंगी जब जांच आगे बढ़ेगी। ये आखिरी सवाल, ऑपरेशन लोटस में कितनी सच्चाई देख रहे हैं? क्योंकि वो तो लगातार इस बात को कह रहे थे कि सरकार को गिराने की साजिश। जब ऑपरेशन लोटस कहते हैं तो बीजेपी पे आरोप है। देखिए, ऑपरेशन लोटस हो या भाजपा के जो जितने प्रवक्ता सूरवीर आजकल उतरे हुए जवाब नहीं दे पाते हैं कि आपकी जो दिल्ली के अंदर जिन एरिया में शराब की दुकान नहीं खुल सकती थी, जहां मास्टर प्लान का वायलेंस था, वहाँ शराब की दुकान के लाइसेंस क्यों दिए? मैं आज तक पे मनोज तिवारी का एक बयान सुन रहा था, वो जवाब नहीं दे पाए कि आखिर आपसे जो जहाँ जिस एरिया में दुकान नहीं खुल सकती थी, मास्टर प्लान का जहां उल्लंघन किया गया, जहां सर्टिफिकेट एमसीडी ने और पार्षदों ने मिलकर दिए, तो क्यों दिए? 134 दुकानें खुली। तो भाजपा और अरविंद ने जो मिल के खेल खेला है, इसमें कोई एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। लेकिन जो लड़ाई चल रही है, जो दिखावा चल रहा है, इसके लिए मैंने बताया कि जिस तरह से सोम डिस्टिलरी जो मध्य प्रदेश की कंपनी है, वो 2 करोड़ रुपए का चंदा क्यों देती है? चंदा समझ में आता है, आज चंदा दे दिया, अगले साल देखेंगे। ये कंपनी 3 किस्तों में चंदा देती है। ये चंदा था या मनी ट्रेल थी या रिश्वत थी? इस पर भाजपा अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ रही है, जो कि जेके जैन की कंपनी है, ब्लैक लिस्टेड कंपनी है मध्य प्रदेश में, मामा के क्षेत्र से, और वो दिल्ली में काम लेती है, दारू बनाएगी भी और बेचेगी भी। तो सीधा रास्ता दिख रहा है, कनेक्शन दिख रहा है। और फिर कहता हूँ, 8 एमएलए, 7 सांसद, 3 मेयर, 150 से ज़्यादा पार्षद मौन क्यों थे? ये 4 लाइन की शिकायती पत्र क्यों नहीं लिखा भाजपा के अध्यक्ष ने? इसका जवाब दे। धन्यवाद। एक बार फिर अनिल चौधरी अपने उन्हीं आरोपों को दोहराते हुए कि आखिरकार भाजपा के सांसद, विधायक और पार्षद क्यों चुप थे जब इतना बड़ा घोटाला दिल्ली में हो रहा था। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 101% ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਠਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਬਰਕਤ, ਔਲਾਦ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੰਬਨ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਦਾ ਲਈ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 96 435 032 21।